सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा जीव ईस और ब्रह्म है, जासों एक बखान। यह अर्थ सब वचन को बुद्ध बाल जानो जान। जीव ईश और ब्रह्म है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरु महाराज की किरपा नाल आपां जो विचार कर रहे अध्यात्म प्रकाश की, कल बिरतियां दे बारे थोड़ा पढ़िया सी। पीता जो ईश ईशता पुणा ईश्वर पुणा त्याग के जीव का अविवेक भाव अज्ञान त्याग के ये जोड़े तिने पदों के अर्थ आ अव तत् पद त्वंग पद ते आसपद इको ही है। ये अध्यात्म प्रकाश शामवेद दे तत्वमसी महावाग के उपर लिखा गया है। कई इनू तत्वसी कह देंदे आ महावाग नूं, पर जिवें पंजाबी विच तत् त्वंग आस इवें संधियां करके तीन पद बनाए दे। पंजाबी च टिप्पी पढ़ी जाती है, संस्कृत च मम्मा पढ़िया जाता टिप्पी बिंदी नूं। इस तरह तत्वम असी जां तत्वमसी भाव जी टिप्पी आ वो मम्मा हो जाना, ऐड़ा गुप्त रह के ससे नूं जिहड़ी सिहारी आ बिहारी तरह बोली जानी तत्वमसी। सो ये शाम वेद का जिहड़ा महावाक उहदी विचार कर रहे हैं। लक्षणा बिरती के संबंध में आया सी कि बिरतियां दो प्रकार दियां, शक्ति बिरती ते दूसरी लक्षणा बिरती। अगे लक्षणा बिरती जिहड़ी वो तीन प्रकार दी, जहत अजैत ते भाग त्याग। सो दा आपां सूक्ष्म तौर ते विचार कीती सी। जिथे संपूर्ण वाच अर्थ का त्याग हो जाए ते वाच अर्थ के संबंधी का ग्रहण होवे, उहनूं लक्षणा बिरती कहिंदे। भी जिवें गाइयां दा वाड़ा गंगा नदी दे विच कह दिता कि पुरुष ने जो पुछया भी गाइयां दा वाड़ा कित्थे है, ते उहने कहा भी गंगा विच गाइयां दा वाड़ा है। इत्थे जिहड़ा गंगा पादिया दा जिहड़ा वाच अर्थ आ देव नदी का प्रवाह, उहदे विच गां दा वाड़ा संभव नहीं है। इसे करके संपूर्ण वाच अर्थ का त्याग ते उहदा त्याग कर दे संबंधी का भाव किनारे तक ग्रहण। सौखा जिहा भी गाइयां दा वाड़ा गंगा विच हो नहीं सकता, ते इस गंगा पद नूं उहदा त्याग करके उहदे किनारे का ग्रहण करना, क्योंकि गाइयां दा वाड़ा शब्द दे नाल रहूगा ही ना कि गाइयां दा वाड़ा गंगा के किनारे ते है। उहदे संबंधी का ग्रहण कर लिया, भाव गंगा नूं त्याग के संबंधी किनारे नूं ग्रहण कर लिया। ये जहती लक्षणा ते वाच जिथे वाच अर्थ का त्याग ना करके भाव वाच अर्थ नूं भी ग्रहण कर लेना ते संबंधी का ग्रहण होवे, वो अजैती लक्षणा। जिवें किसी ने कहा भी खून दौड़ता है, भाव खून सरोण का अर्थ लाल हुंदा, भाव लाल दौड़ता है। वाहिगुरू का खून अर्थ नहीं, भाव सरोण दौड़ता है, लाल दौड़ता है। इत्थे हुणे भी जिहड़ा लाल पद दा वाच अर्थ आ
ਉਹ ਬਣਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੌੜਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਤੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜੋ ਵਾਚ ਅਰਥ ਆ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਘੋੜਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚ ਅਰਥ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਥ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਅਜਹਿਤੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਸ਼ਕ ਵਾਚ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਦ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤਤ ਪਦ ਆ, ਅਤੇ ਤਤ ਪਦ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਤਤ ਪਦ ਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਜੀਵ, ਤਤ ਪਦ ਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਈਸ਼ਵਰ, ਅਤੇ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ। ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਵਾਚ ਅਰਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਤਤ ਪਦ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਚ ਅਰਥ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਰਾਹੀਂ। ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਤਵੰਗ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਜੀਵ ਆ, ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਕੁਟਸਥ ਆਤਮਾ, ਅਤੇ ਵਾਚ ਅਰਥ ਜੀਵ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕੁਟਸਥ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਆਸ ਪਦ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਸ ਪਦ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਚ ਅਰਥ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਆ, ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੁਟਸਥ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅੰਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਹਾਵਾਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਵਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਹਿਤੀ ਅਜਹਿਤੀ ਇਹ ਲਕਸ਼ਣਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਕ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਤਤ ਤਵੰਗ ਪਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਹਿਤ ਮਾਇਆ ਅਵਿਦਿਆ, ਕਰਮ ਸਹਿਤ ਮਾਇਆ, ਭਰਮ ਸਹਿਤ ਮਾਇਆ ਵਾ, ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਗ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ ਆ ਉਸ ਭਾਗ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੌਖਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਆ, ਇਹੀ ਭਾਵ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਅਰਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਵਾਕ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਕਿ 4 ਮਹਾਂਵਾਕ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਕੇ ਬਚਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਸਭੈ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੱਤਵਮਸੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆ, ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼।
तैसे चारों वेद का इसे तरह चारे वेदां दा वेदां दे जिहड़े महावाक्य निर्धार महावाकां दा निर्णय कर ले वो भी ये कहते हैं भी जीव इष्ट ब्रह्म एक ही है। तो तत्वमसी का भी जिहड़ा कल आपां तत्वमसी का भी आखिरी अर्थ तो यह आ ग्रंथां विच लिखिया होया ते आपां ही पढ़ी लिया। तत् दा अर्थ हुंदा ओह ते तवंग दा अर्थ हुंदा वा तू, आस दा अर्थ हुंदा है, भाव ओ तू है। शाम वेद दा ये तत्वमसी जिहड़ा महावाक है ना ये सार आ, ये जिहड़े वेदां दे चार महावाक ये सार आ। जिद्दां गुरबाणी विच गुरबाणी दे महावाक हुक्मनामे लिखे हुंदे ना रोज़ ते वो कह जाते अज दा महावाक की आ, मुख वाक हुक्मनामा की आ, महावाक गुरबाणी दे सारे महावाक ही आ बचन, वेदां दे भी सारे बचन महावाक ही आ, पर ये चार मुख रखे आ उपनिषदां विच। ते महावाक तत्वमसी जिहड़ा है ये शाम वेद दा सार है मन। ते तत् दा अर्थ हैगा ओहो, तवम दा अर्थ हैगा तू, ते तू या तुम, ओ तुम हो या ओ तू आस कहिए है। क्योंकि जदों तक मैं ते तू दा भेद आ तदों तक मैं ते तू दो अलग अलग वखरे वखरे रहंदे। जो आप कहोगे ना मैं ते तू उदों समझ लो वखरा पाने उदों भेद आ। पर जदों तू मैं खत्म कर दईए दो तू तो मैं इकट्ठे हो जान, भाव आप तू मैं जिन्हों आप कहने जो तू मैं कहता उदों दो जने हो गए। जो आप इकट्ठे हो के कहता जो आप इकट्ठे हो के फिर आप की बनना असी, भाव हम, फिर असी हो जाना। तो जो असी हो गए तो आप एक हो गए, दोनों मिल के जिहड़ा है एक हो जाता। उदों उत्थे ये नहीं रह जाता तू मैं जिन्ना चिर तू मैं चिर भेद दृष्टि है। जो कहता असी उदों समझ लो ही एक, सारे एक ही हो गए। इस महावाक का फिर अर्थ यही है भी वो ब्रह्म तू ही है। ठीक है जी, यदा आखिरी अर्थ ही आ वो लिखिया ही है ना अगे भी इहदा भेवा खंड चंद्रमा ग्रंथ विच बड़ा विस्तार है इन्हां महावाकां दा। ते दूसरा महावाक जिहड़ा आ वो सी परज्ञानमानंद ब्रह्म। परज्ञानमानंद दा इहदा कई बहुत विस्तार जिहड़ा आउंदा है ग्रंथां विच। पर ज्ञान मतलब भाव इहदा अर्थ इन्ना ही सौखा जिहा। पर ज्ञानम कई थां लिखिया पर ज्ञानम ब्रह्म, इत्थे कई थां ते लिखिया पर ज्ञानमानंद। इहदा महावाक आ मैं बस महावाक का अर्थ यह आ कि ब्रह्म परम चेतना है। चेतना आत्मा ब्रह्म एक ही चीज़ है। हाँ जी, ये परायावाची शब्द है। तो ब्रह्म भाव परम आत्मा है। आत्मा ब्रह्म जड़ा परम आत्मा उन्होंने आप परमात्मा भी कह देने हैं ना। तो फिर यदा पर ज्ञान ब्रह्म का ये भी अर्थ आ इस महावाक का कि प्रगटी जिहड़ा है ज्ञान ब्रह्म है। प्रगट ज्ञान ब्रह्म है, जो भी शुद्ध स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म है ना। प्रगट ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है। हाँ जी, तीसरा हैगा वा महावाक जिहड़ा अहं ब्रह्मास्मि, अहं कहिए मैं, ब्रह्म असी कहिए हूँ या हाँ मैं ब्रह्म हाँ। ये यजुर्वेद का महावाक है। पर ज्ञानमानंद ऋग्वेद का महावाक आ। तत्वमसी सामवेद का महावाक आ। एक आउंदा अयम आत्मा ब्रह्म,
ਇਹ ਕੀਆ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਇਮ ਅਹਿਮ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆਇਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਕੀ ਮੰਮੇ ਥਾਂ ਟਿੱਪੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਇਮ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੀ ਆਇਮ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਇਮ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਆਇਮ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆਇਮ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ। आयम नाम यह दा, यह आत्मा ब्रह्म है। आयम नाम है यह दा आत्मा दे आत्मा ही है, यह आत्मा ब्रह्म है। भाव जिहड़ा अपने अंदर है ना प्रकाश कर रहा साडे शरीर नूं, ते पर परोक्ष आ पर तख शरीर तो परे आ, वो हैगा वा आत्मा। हाँ जी, ते ਉਹ ਆਤਮਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਮ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਭਾਵ ਇਹ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਚੌਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੂੰ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਚੌਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚੌਹਾਂ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਿੱਖ, ਤੈਸੇ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਾ। ਦੋਹਰਾ ਜੀਵ ਈਸ ਅਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਜੀਵ ਹੈ ਈਸ਼ ਈਸ਼ਵਰ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੋ ਏਕ ਬਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਜੀਵ ਈਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮਹਾਵਾਕ ਵੀ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਹਾਵਾਕ ਵੀ ਦੱਸੇ। यह अर्थ सब वचन को यह कहिए ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਵਾਕ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ। ਇਹ ਅਰਥ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਵਾਕ ਚਾਰ ਉਹ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਰੂਪ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਰਥ ਸਭ ਵਚਨ ਕੋ, ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਬਲ ਜਾਨੋ ਜਾਨ, ਇਹ ਜਾਨ ਕਹੀਏ ਪਿਆਰੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਸੁਜਾਨ ਸਿੱਖ, ਪਿਆਰੇ ਅਰਥ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਕਹੀਏ ਜਾਣਨਾ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਰੂਪ ਬਚਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ। ਦੋਹਰਾ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਅਦਵਿਤੀय, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਦਵਤੀ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਅਦਵਿਤੀय ਲਿਖਿਆ। ਅਦਵਿਤੀय ਪਾਠ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਥਨ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਅਦਵਿਤੀय। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਥਨ ਕਰ ਲਗੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ 3-3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਗਿਆਨਾਮ ਆਨੰਦ
ते ब्रह्म। ये तीन हिस्से महावाग दे। अहं ब्रह्म आसी। तेने यजुर्वेद दे महावाग दे तीन हिस्से कर दिते गए। तत् त्वम आसी तीन हिस्से एदे शामवेद दे महावाग दे। आयम आत्मा ब्रह्म। ये अथर्वण वेद दे तीन हिस्से, तीन तीन हिस्से करके ते ओदे बन गए कि 4 ते 12 विशेषण बन गए। वो अगे 12 विशेषणों का जिहड़ा खुलासा होण करन लगे हैं। वो 12 विशेषण जिहड़े 12 नाम है उन्हां दा कथन कर लगे हैं। सत चित आनंद अद्वितीय। वो ब्रह्म सत नाश तो रहत है, चित चेतन स्वरूप है, आनंद आनंद स्वरूप खुशी विच रहण वाला, अद्वितीय भाव वो अद्वितीय सब दा ही आसरा रूप है, अद्वितीय भाव अकला है, अचल अखंड अनंत। अचल जो चलायमान तो रहत है, अखंड जो नाश तो रहत है, अनंत बेअंत स्वरूप है, स्वयं स्वयं प्रकाश कूटस्थ आज स्वयं। फिर स्वयं प्रकाश सब नूं चानण करन वाला ते अपने आप दा आपे प्रकाशक है। सूते सीधी प्रकाश करन वाला अपने आप नूं स्वयं भाव अपने आप तो प्रकाश रूप है। उन्होंने किसी दे प्रकाश का वो आसरा नहीं लैंदा, सगों सब नूं चानण करन वाला है। कूटस्थ कूटस्थ कहिए पहाड़वत अडोल है वो, जां कूटस्थ अहरणवत अडोल है। आज अजन्मा है, अक्रिया ब्रह्म गणंत अक्रिया सारिया क्रियावां तो रहत है, ते ब्रह्म व्यापक व्यापक रूप है। ये 12 विशेषण गणंत कहिए गिण के तेनों दसे आ, गणंत कहिए तू जान लेना कर। जिहदा खोलिया क्यों नहीं विचार, क्योंकि अगे दा एक एक विशेषण का भी सत की है, चित्त की है, आनंद की है, उहदा अगे खोल रहे हैं। सिक्ख्यो वाच दोहरा द्वादश एक ब्रह्म के। हे गुरु जी तुसां ने ब्रह्म के एक ब्रह्म दे द्वादश 12 जड़े नाम है, कह विशेषण नाम। वो तुसां ने 12 जड़े है नाम ब्रह्म दे, वो तुसां ने विशेषण रूप विच कहे है, कहना कीते। ब्रह्म के ब्रह्म दे 12 जड़े विशेषण आ, वो तुसां ने नामां दे विच कहे होए है। न्यारे न्यारे कर कहो, हुण कृपा करो कि न्यारे न्यारे कहिए वखरे वखरे करके कहो, कहिए कहना करो। अब तिनके गुण ग्राम, अब कहिए हुण तिन कहिए उन्हां, ग्राम कहिए समूह बारे। तिन्हां दे ये 12 विशेषण जोड़े ना, उन्हां दे गुण दा जिहड़ा समूह आ, गुरु साहिब जी वखरे वखरे करके कहो पाओ। सत किनू कहंदे, चित किनू कहंदे, आनंद किनू कहंदे, उहदा विस्तार करके आप जी कहो। अथ सत्य वर्णनम श्री गुरुवाच। हुण सत्य वर्णनम, हुण सत जो विशेषण ब्रह्म दा वो वर्णन कर लगे है। जिहड़े 12 नाम है ब्रह्म दे वखो वखरे उहदे बारे कह रहे है। ये जिन्ने भी हैं ये प्रकाश रूप जो ब्रह्म है व्यापक, उहदे संबंध विच ही है। श्री गुरुवाच, श्रोमणी गुरु जी वाच कहिए कथन करते हैं।
ਦੋਹਰਾ असत जगत सत सो लगत। हे सिख आ जिहड़ा असत जगत आ भाव झूठा जो सच्चा नहीं है, असत नासवान है। ये जिहड़ा असत आ झूठा जगत संसार आ सत सो लगत। सच सो कहिए समान लगद कई लग रहा है। ये जिहड़ा झूठा जगत सच्चा लग रहा है, सच्चे समान लग रहा है, ਜਾਂ कि सत्ता पाए जा कई जिस ब्रह्म परमात्मा की सत्ता शक्ति कला पा के भाव जिस दी सत्ता पा के ये झूठा जगत सच्चा सच समान लग रहा है, सो सत ब्रह्म स्वरूप है। वो जिहड़ा सत स्वरूप ब्रह्म ही है, सो सत ब्रह्म स्वरूप है। भाव जी की सत्ता पा के संसार सत लगन दिया ना, जी की सत्ता पाई है वो की है ब्रह्म, वो ब्रह्म सत स्वरूप है, वो सत स्वरूप ब्रह्म ही है। ज्ञान बिना न लखाए, जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो बिना, क्योंकि वो ब्रह्म है ना, भाव ब्रह्म ज्ञान की है ब्रह्म के संबंध में जिहड़ा ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान तो बगैर किसी भी साधन द्वारा लिखाए और जानिया नहीं जा सकता। ऐसा सत स्वरूप है जिहड़ा आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आत सत वर्ण भाव जी का तिन्ना कालों ही बाद नहीं हुंदा, आबाद रूप आ ते जिहदी सत्ता पा के ये जिहड़ा जगत आ सच समान लग रहा है। झूठा जगत आ, जग रचना सब झूठ है, पर वेखो वेखन सानूं सच्ची प्रतीत हो रही आ, क्योंकि सच्चे का बनाया होया बसारा भी सच्चा दिस रहा है। वो सत ब्रह्म स्वरूप है, भाव वो जिहड़ा सच आ वो ब्रह्म आप ही है, वो जिहड़ा सत स्वरूप ब्रह्म ही है, होर नहीं कोई। ते वो सत स्वरूप ब्रह्म ज्ञान तो बिना जानिया नहीं जाता, ते वो ज्ञान गुरु तो बिना हुंदा नहीं। आथ चित वर्णन कबेत। हुण जो चित है सत चित सी ना दूसरा विशेषण, हुण चित्त दे वर्णन करन लगे, कथन कर लगे भी चित्त किनू कहंदे। जागृत सुपन काज होत जा की चेतना सो। हे सिख जागृत जिहड़ा प्रतख निद्रा विच दे बह के जीव देखदा है, सुपन अवस्था दा जिहड़ा काज कहिए काम जा की जिस दी चेतना नाल, जिस चेतन स्वरूप परमात्मा नाल, जिसदे प्रकाश नाल जा कहिए जिस चेतन स्वरूप परमात्मा की चेतनता दे नाल ओहदी सत्ता दे नाल हुंदे। जागृत ते सुपन अवस्था दे काम, सुपने विच भी साडे कई काम हुंदे ना, कई काम करदे हुंदे आ। भाव सुपन अवस्था जिहड़ी सुपन अवस्था भी विच भी जिहड़ा सानूं चेतना मिल रही है, प्रकाश हो रहा है। जागृत अवस्था की भी जिहड़ी सानूं जिहदे विच चेतना मिल रही है, असीं सब कुछ देख रहे हैं प्रतख, कि जिस चेतन स्वरूप परमात्मा की चेतनता दे नाल होए काज हुंदे हैं। सुखोपत हूँ मैं वहे साखी अवसेखिए। फिर सुखोपती अवस्था भाव गाढ़ी नींद, जिथे मन बुद्ध अज्ञान च विलीन हो जाते हैं। उस सुखोपत अवस्था विच जिथे कोई क्रिया नहीं रह जाती, उस सुखोपत अवस्था विच भी वह कहिए वो ब्रह्म ही जिहड़ा है साखी चेतन ही अवसेखीए कहिए बाकी रहिंदा है। ये जिहड़े विशेषण आ ब्रह्म दे विच है, अथवा यही विशेषण आत्मा विच है। आत्मा भी सत चेतन आनंद
अद्वैत स्वरूप अचल अखंड अनंत स्वयं प्रकाश कुटस्थ ते आज अक्रिया ब्रह्म रूप है। ये ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੁੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਚੇਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨੀ ਅਵਸੇਖੀਏ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਖ ਸੇ ਸੋਇਆ आज मुझे पता भी नहीं चला। तीनों अवस्था मैं भावा भाव रूप गन, इन्हां तिन्नां अवस्था विच ही भाव गईए होना, अभाव गईए ना होना। जो रूप जानना तिन्नां ही अवस्थावां विच, तीन अवस्था किहड़ियां? जागृत सुपन सुखोपदी। ये तिन्ने अवस्था विच ही होना, भाव ना होना, ना होना रूप गन गईए जानना, तुरिया स्वरूप एक रस अवरेखीए, अते तुरिया जो है वो सब दा ही साखी स्वरूप एक रस देखीदा है। तुरिया स्वरूप आ, तुरिया स्वरूप जिथे भाव भाव नहीं ना होंदे, तुरिया स्वरूप आ जिथे ना होना ना होना ते भाव, जिथे होना ते ना होना, जिथे दोवें चीज़ां नहीं हैगियां, जिथे भाव तू मैं नहीं हैगी, वो तुरिया अवस्था, तुरिया स्वरूप एक रस वो साखी चेतनी अवरेखी है कई देखीदा है। तीन अवस्था विच होना, भाव जागृत सुपन विच होना, जीव का होना हुंदा है, ते सुखोपती विच अभाव हो जाता, दोनों अवस्था का ही। जागृत वेले सुपन का अभाव है, ना होना, ते सुपन विच जागृत का अभाव है, उस जागृत नहीं रहिंदी, ते ना रहिंदी उत्थे सुखोपती। सुखोपती विच ना जागृत ना सुपन अवस्था। ये जिहड़ा होना ना होना रूप जानना, तिन्हां समयां विच, तिन्ने अवस्था विच ही, ते उह तो तुरिया स्वरूप है। वो तुरिया स्वरूप च की आ? ना होना ते ना होना, दोवें चीज़ां नहीं हैगियां, मैं तू उत्थे है नहीं, ते वो तुरिया ऐसी अवस्था है, सतवें ज्ञान की भूमिका है। और तुरिया स्वरूप एक रस की आ साखी चेतन आत्मा जा ब्रह्म, उही वो कला उत्थे अवरेखीए कई देखीदा है। अगे दृष्टांत रूप में कथन कर लगे हैं, जैसे लोह चुंबक समीप कर चेष्टा को, जिस प्रकार वेखो लोहा चुंबक दे समीप कईए कोल चेष्टा करदा, हरकतां करदा, भी चुंबक रख दईए तो वह लोहे पास रखीए तो वह इधर उधर हुंदा ना, वो चेष्टा करदा, हरकतां नूं करदा है, हिल जुल करदा। तैसे देह इंद्री मन आत्मा मोह लेखीए, उस प्रकार ही देह जड़ा शरीर आ, इंद्रियां जड़ियां पंज कर्म इंद्रे, पंज ज्ञान इंद्रे, मन जड़ा वा वो आत्मा दे पास तुहीं होण करके चेष्टा करदे लेखीए कि जानी दे। मानो आत्मा जड़ी चुंबक दी न्याई है, ये इंद्रियां हुण आत्मा ते कोई हरकत नहीं करती, चुंबक हरकत नहीं करती, हरकत कौन करदे आ? लोहा, उड उड के वो पास आउंदा, ये ते ओही हिल जुल करदा। इस तरह जिहड़े शरीर है, शरीर दीयां इंद्रियां, मन, संकल्प विकल्प, बुद्धि, निर्णय, निश्चय, अहं अहम बिरती, चित विच चितवनियां, ये जिन्ना कुछ भी आ, ये लोहे की न्याई आत्मा दे पास होने करके चेष्टा करते देखी दे है, जानी दे है। जे चुंबक ना होवे तो लोहा एक थां पिया रहिंदा, जे आत्मा ना होवे
ਤੇ ਦੇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਦੇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀ। ਏਕ ਰੂਪ ਜਗ ਮੈਂ ਜਗਮਗਾਤ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤ, ਜਾ ਕੀ ਕਹੀ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗਮਗਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰਸ ਜਗ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਮਗਾਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਜਾਨ ਚਿੱਤ ਚੇਤਨ ਸੋ ਦੇਖੀਐ, ਜਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਾ। ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬੈਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ, ਤੁਧ ਬੈਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਰਸ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੜ ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਜੜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹਿਣ, ਵੇਖੋ ਰੋਖਿਆ ਉਹ ਜੜ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰੇ ਸੁੱਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਟਾਹਣੀ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਸੁੱਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜੜ ਵੀ ਤੇ ਚੇਤਨ ਵੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਜੜ ਵੀ, ਜੜ ਕੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਚੇਤਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜਿਆਂ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਰਸ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਗ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਗ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਾ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੇਤਨ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ 7 ਵਰਣਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦੇ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ ਮਾਨੋ ਐਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। 2 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੱਗੇ 10 ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀ। जैसे लोह चुंबक समीप कर चेष्टा को, तैसे देह इंद्रिय मन आत्मा में लेखिए। एक रूप जग में जगमगात जा की जोत, जहाँ तहाँ जान चित चेतन सो देखिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।